नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल K1 स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो आने वाले यूके एसएससी के व्यक्तिक सहायक जो अभी हाल ही में 8 दिसंबर को होना है, फिर उसके बाद क्लर्क जो 20 जनवरी को होने वाला है, उस पेपर की तैयारी में आप जुटे होंगे। तो इसी यूकेएसएससी की इन टेस्टों की तैयारी के लिए एक छोटा सा टेस्ट सीरीज़ मैंने भी शुरू की हुई है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये काफ़ी पसंद आएगी। ये एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ है। हिंदी के 10 क्वेश्चंस को और उत्तराखंड के 10 क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। ये सिर्फ एक आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी हुई इसको जानने के लिए आप जो है अपना सेल्फ टेस्ट जो है इसमें कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। देखिए इस टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आप सभी लोग जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, आप तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी बहुत कई महीने पहले से भी आप तैयारी में करते आ रहे हैं। तो ये थोड़ी-सी एक जो है नॉलेज के लिए और आपकी प्रिपरेशन कितनी आगे तक चल रही है उसके लिए एक एक एनालिसिस है आपका जो है अपनी तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो है सबसे पहले हिंदी को सब्जेक्ट्स को लेते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका गजेटेड हॉलीडे का संबंध किससे है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन से नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ए सरकारी अवकाश, बी है राजपत्रित अवकाश, सी है प्रशासनिक अवकाश और डी है निर्धारित अवकाश। इसके लिए 3 से 4 सेकंड का समय आपको मिलता है। आप देखिए, आकलन कीजिए कि क्या इसमें सही आंसर हो सकता है। तो अब देखिए गजेटेड हॉलीडे का संबंध किससे है। शायद आपने लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राजपत्रित अवकाश। ठीक है, तो जिन किसी का भी आंसर यहाँ पर राजपत्रित अवकाश है वो सही आंसर है पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। लगाइए सही आंसर। इसके ऑप्शंस हैं ए विरल, बी आश्वस्त, सी तटस्थ, डी सरल। शायद बहुतों ने लगा भी दिया होगा। तो विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो जिन किसी भी बच्चों ने इसमें जो आंसर लगाया है तटस्थ, वो एकदम सही आंसर है। जो सी वाला आंसर है तटस्थ, वो एकदम सही आंसर है। जो विवाद या गुटबाजी से अलग रहता है, जो किसी भी फालतू बातों में विवाद में जब 2 या 3 लोगों के या 5 ज़्यादा लोगों के आपस में विवाद होते हैं या गुटबाजी बन जाती है, उसमें जो है अलग थलग रहता है व्यक्ति, यानी तटस्थ रहता है। उसे किसी भी विवाद से गुटबाजी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो वो उसके लिए ये एक वर्ड बनता है तटस्थ का। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है चलना चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। देखो दो शब्द हैं इसमें, चलना और चलाना। शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाप्ति बोधक क्रिया, बी है अवकाश बोधक क्रिया, सी है इच्छा बोधक क्रिया और डी है योगिक क्रिया। तो लगाइए इसमें सही आंसर कौन सा हो सकता है। सोचिए, चलना और चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। लगता है आपने लगा लिया होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो है योगिक क्रिया। क्योंकि देखिए चलना और चलाना, चलना मतलब वो कोई आदमी है जो चल रहा है, चलाना मतलब किसी को चला रहा है या उसके साथ कोई है या छोटा बच्चा है उसे चला रहा है। तो आपस में ये क्या है, यौगिक बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो यौगिक बनेगा, मतलब जुड़ा हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, यौगिक क्रिया। ठीक है, तो जिन किसी ने भी अगर ऑप्शन डी लगाया है तो वो एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग्म है।
तो ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से ज़रा समझिए इसको क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द, एक संज्ञा शब्द है इसमें, और उससे जुड़ा हुआ विशेषण और उनका जो युग्म आपस में बनता है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए पशु पाश्विक, बी ऑप्शन है बिकना बिकाऊ, और सी है गाना गवैया, और डी है तैरना तैराक। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर आता है वो आता है पशु से बनेगा पाश्विक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर। पशु एक संज्ञा है और इसका अगर विशेषण करेंगे तो वो पाश्विक बन जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए जो है जिन्होंने लगाया है वो एकदम सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, इसको भी जरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है इसमें। इस क्वेश्चन में सूची फर्स्ट में कुछ आपको शब्द दिए गए हैं और सूची सेकंड में जो है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो सूची फर्स्ट में जो कार्यालयी भाषा होती है जिसमें ये सब चीज़ें चलती हैं, तो उसके लिए ये कुछ वर्ड्स हैं सूची फर्स्ट में, और उसी का ही जो है रूप है इंग्लिश में जो लिया गया है सूची सेकंड में। तो आपको मैच करना है और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, और उसको आपको मैचिंग करना है किसके साथ क्या सूटेबल होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप बताइए कि इसमें क्या सही आंसर होगा। देखिए पहला है सूची फर्स्ट में, पहला है ए है कार्यालय ज्ञापन, बी है संकल्प, और सी है प्रेस विज्ञप्ति, डी है परिपत्र। और वहीं पे सूची सेकंड में भी दिया गया है, पहला रेजोल्यूशन, सेकंड सर्कुलर, थर्ड है ऑफिस मेमोरेंडम, और चौथा है प्रेस नोट। अब आपको लगाना है ऑप्शन ए बी सी डी जो दिए गए हैं, इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। तो ये देखिए आप लगाइए इसमें। ये थोड़ा सा जो है दो पेजों में आ गया है, ये इस तरीके से थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको। तो देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो ए है कार्यालय ज्ञापन, आप बताइए ए कार्यालय ज्ञापन जो है वो किससे संबंधित है। रेजोल्यूशन बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं, या प्रेस नोट बोलते हैं, बताइए। तो ये देख लेते हैं। इसको जो सब इसको जो सबसे पहले जो है, आप देख, इसको जो सबसे पहले ये लग जा रहा है इस पे। तो इसको जो सबसे पहले देख लेते हैं, जो कार्यालय ज्ञापन है, आप बताइए किससे संबंधित है कार्यालय ज्ञापन। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कार्यालय ज्ञापन जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। तो जिन किसी का भी कार्यालय ज्ञापन से संबंधित आंसर ऑफिस मेमोरेंडम है वो एकदम सही है। ऐसे इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे बी वाला ऑप्शन है ए का थर्ड, तो जैसे ही जो ए का थर्ड आ रहा है कार्यालय ज्ञापन, उसका थर्ड जो है ऑफिस मेमोरेंडम, बी ए का तीसरा सही है। फिर देखते हैं बी में, ये है संकल्प। तो संकल्प क्या चीज़ होती है, बताइए। संकल्प का बोलते हैं रेजोल्यूशन। जिसका भी हिंदी हिंदी से रिलेटेड थोड़ी इंग्लिश जिसकी भी थोड़ी बहुत अच्छी होगी तो बता देगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं वैसे। ये है आपका संकल्प जो है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी का फर्स्ट बन जाएगा। और वैसे ही तीसरा जो है सी प्रेस विज्ञप्ति, तो ये प्रेस विज्ञप्ति जो है वो बन जाएगी सी का आईवी, ये हो जाएगा आपका प्रेस नोट। और वैसे डी परिपत्र है, परिपत्र का जो हो जाएगा डी का दूसरा जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। जिन किसी का भी आंसर बी है तो वो एकदम सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये दोनों जो है अलग अलग पेज में आ गए तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आता है गढ़वाली शब्द चैमी का हिंदी अर्थ क्या है। उत्तराखंड में सब गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी लोग हैं। तो जो गढ़वाल के हैं उन्हें ये आंसर अच्छे तरीके से आता है, आता होगा। कुमाऊनी में भी आता ही है वैसे। उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों को बहुत लोग जो है गढ़वाली कुमाऊनी सब जानते हैं, तो उन्हें पता भी है, और वैसे भी बुक्स पढ़ते हैं तो काफ़ी नॉलेज भी हो गई है। तो ये क्वेश्चन बताइए गढ़वाली शब्द चैमी का हिंदी अर्थ क्या है। बीन्स, बी भिंडी, सी मकई, डी लौकी। तो आपने लगा लिया होगा सही आंसर। चैमी का हिंदी अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो ए ऑप्शन बनता है, जो बोलते हैं बीन्स। तो किसी ने बीन्स इसमें लगाया है तो वो एकदम सही आंसर। तो चैमी जो होती है
वो गढ़वाली शब्द है और जिसका हिंदी में बोला जाता है बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए मूर्ख सुजान नहीं होता, बी ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, सी मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, डी ऑप्शन है मूर्ख कल्याणकारी नहीं होता। तो बताइए, अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपने लगा लिया होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। अब क्यों? अनजान मतलब अनजाना, जिसको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, एक तरीके से मूर्ख इसमें बोला गया है। सुजान मतलब जो ज्ञानी होता है, जो सब कुछ जानता है, वो क्या होता है? सदा कल्याण मतलब हमेशा सुखी रहते हैं। ज्ञानी को ज्ञान है तो वो हमेशा सुख में रहेगा, मूर्ख को उतना ज्ञान नहीं है, अनजान है, तो उस सेंस में इसको लिया गया है अनजान सुजान सदा कल्याण, यानी मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? अब बताइए, ये भी हिंदी का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है शायद पहले पिछले परीक्षा में ये। ए है समीक्षा, बी अधिसूचना, सी परिपत्र और डी अनुस्मारक। तो इसका जो सही आंसर है, कार्यालय पत्र का प्रकार है। पहले कार्यालय पत्र का प्रकार कौन कौन सा है देखो, अधिसूचना कार्यालय पत्र का प्रकार है, परिपत्र कार्यालय पत्र का प्रकार है, अनुस्मारक ये भी कार्यालय पत्र का प्रकार है। तो जो नहीं है कह रहा है क्वेश्चन में, कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है, तो वो है ऑप्शन ए समीक्षा। समीक्षा जो होता है वो कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वो 17 दिन पुस्तक किसकी रचना है? वो 17 दिन पुस्तक किसकी रचना है? बताइए कौन सा है इसका सही आंसर, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है अशोक पांडे की है, राजीव रंजन सिंह की है, धीरज गब्रियाल की है, या फिर प्रोफेसर गिरीश जोशी जी की है। जल्दी बताइए, आगे बढ़ते रहते हैं क्वेश्चंस को, फिर लेट होते जाएगा वीडियो। तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा आंसर हो सकता है? वो 17 दिन। अभी जो हाल ही में सेल कियारा जो ये गुफा वाला जो हुआ था, 17 दिन का जो पूरी जो ये पूरी कहानी हुई थी बीच में, सुरंग के बारे में, जो मजदूर इसमें फंसे हुए थे, तो उस पर जो है ये रचना, ये एक पूरा रचना लिखी हुई है। ये कौन से किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें जो सही आंसर है, जिनको मालूम है, शायद मालूम भी होगा आप लोगों को, इसका जो सही आंसर है वो बी है, राजीव रंजन सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, ये जरा कुमाऊनी लोकोक्ति है, तो इसको पढ़ने जरा क्या है, ईजा हाक्यों न बूबा डाक्यों, कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? निरंकुश, बी अनुपम, सी कामचोर, या डी जिद्दी। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? ईजा हाक्यों न बूबा डाक्यों, कुमाऊनी का लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। जिद्दी है, कामचोर है, निरंकुश है, या अनुपम है? बताएं क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो हमें लगेगा, जो लोग कुमाऊनी जानते हैं, ईजा हाक्यों, ईजा का हाक्यों हकाना, या भी समझाना बोल सकते हैं, यानी माँ का समझाना, न बूबा डाक्यों, और न बुआ पिताजी को, डाक्यों मतलब होता है डांटना। तो न तो माताजी का समझाना और न पिताजी का डांटना ही किसी को लगता है, यानी बेटे के सेंस में बोला गया है, बेटे को न नहीं लगता है कहने का मतलब। तो इसका जो सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा निरंकुश, यानी जिस पे अंकुश न हो, यानी जिस पे अंकुश नहीं हो पा रहा है, ना ईजा यानी माताजी के समझाने पे और ना पिताजी के डांटने पे ही असर हो पा रहा है, यानी निरंकुश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए निरंकुश। जिसने ए ऑप्शन लगाया है वो एकदम सही है। तो ये जो है 10 क्वेश्चंस की एक छोटी सीरीज, केवल एक जानकारी के लिए कि आप लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, आप जो है रोज़ाना तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, तो एक छोटी सी सीरीज़ थी, इसमें आकलन हो जाता है कि अपना
आपका कि हम कितना हमें जो है हम आगे बढ़े हैं या कितना हमें याद हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें एक 10 क्वेश्चंस की सीरीज और है उत्तराखंड की, वो भी फटाफट से हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड की सीरीज ये है, 10 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा जान लें, देख लेते हैं। सेल्फ स्टडी जो बोलते हैं हो जाएगा वो। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में वर्ष 2018 से 2022 तक सबसे अधिक पलायन हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो बताइए, इसमें ए ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, बी टिहरी गढ़वाल, सी अल्मोड़ा, डी बागेश्वर। जरा जल्दी जल्दी बताइए, ख़त्म करते हैं इसको फिर। तो इसका जो सही आंसर है, जिन किसी ने इसका आंसर ऑप्शन सी लगा है अल्मोड़ा, वो एकदम सही आंसर है। तो सबसे ज़्यादा जो पलायन हुआ था 2018 से 2022 तक का, वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये कब हुआ था गणभोज दिवस? ये भी अभी हाल ही का है। गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 16 अगस्त, 7 नवंबर या 10 दिसंबर को कब मनाया जाता है बताइए। तो जिन किसी का आंसर है ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, वो एकदम सही आंसर है। तो 7 अक्टूबर जो है इसका सही आंसर है। गणभोज दिवस जो है मतलब हमारे उत्तराखंड के भोज यानी व्यंजनों को जो है विश्व ख्याति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस जो है मनाया गया है या मनाया जाता है। तो गणभोज दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की कब शुरुआत हुई थी? बताइए, ये भी पुराना ही क्वेश्चन है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब की? 2017, 18, 19 और 20 को बताइए जल्दी से। तो जिस किसी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2018, वो एकदम सही आंसर है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत 2018 को हुई थी, 25 दिसंबर 2018 को हुई थी, जो 2018 जो है इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र बिंदु था। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र बिंदु था, कौन सा केंद्र बिंदु था जो उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रहा था? पहला ऑप्शन है कोटद्वार, बी चमोली, सी देवप्रयाग और डी कीर्तिनगर। तो इसका जो सही आंसर है, जिस किसी ने भी ऑप्शन सी लगाया है देवप्रयाग, वो एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र बिंदु जो रहा था वो रहा था देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो लगाइए, इसमें क्या सही आंसर हो सकता है? नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 20वां। तो जिन किसी ने 20वां ऑप्शन नंबर सी लगाया है, वो एकदम सही आंसर है। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? फटाफट बता बता दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो न्याय दिलाने के मामले में कह सकते हैं, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो है एकदम सही। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का 14वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना प्रस्तावित है? बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके का क्वेश्चन है। उत्तराखंड में हाल ही में होने वाला है ये का आयोजन, प्रस्तावित भी है, इसको आप लगाइए। ए कुछ ऑप्शन है ऋषिकेश, बी देहरादून, सी हरिद्वार और डी उत्तरकाशी। तो कौन सा है उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना प्रस्तावित है बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिन किन्हीं ने भी ऑप्शन बी देहरादून लगाया है, तो वो एकदम सही आंसर है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन होना प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून जो है इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। घाट पेयजल योजना का संबंध किस नदी से है? पुरानी योजना है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो बताइए, घाट पेयजल योजना का संबंध किस नदी से है? ए सरयू नदी से, बी कोसी नदी से, सी यमुना नदी से, डी अलकनंदा नदी से। बताइए फटाफट से। ए सरयू नदी, बी कोसी नदी, सी यमुना नदी और डी अलकनंदा नदी। बिल्कुल सही, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है सरयू नदी, वो एकदम सही है। घाट पेयजल योजना का संबंध सरयू नदी से है। नेक्स्ट,
ये है 9वां क्वेश्चन। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो शायद अब बन रहा है, जिसका काम चल रहा है अभी, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन जो काम चल रहा है इस पे, तो ये बिछाने की सर्वप्रथम योजना किसने बनाई, कह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछाने की सर्वप्रथम योजना किसने बनाई। J.M. क्ले ने, हेनरी एसर्ट ने, डब्ल्यू फ्रेजर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैप्टन हियर्सी ने। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, J.M. क्ले। तो J.M. क्ले जिस किसी का भी आंसर है वो एकदम सही आंसर है। तो इसने ही, J.M. क्ले ने, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बिछाने का सर्वप्रथम योजना बनाई थी। अब इस सीरीज का, इस उत्तराखंड का एक लास्ट क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। यह है, निम्नलिखित में से लड्डू किस फल की प्रजाति है। अब बताइए, निम्नलिखित में से लड्डू किस फल की प्रजाति है। ए ऑप्शन है नींबू, बी संतरा, सी खुमानी, डी प्लम, मतलब पूलम। डी का मतलब पूलम, हिंदी में पूलम और इंग्लिश में प्लम बोलते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या हो सकता है इसका। लड्डू किस फल की प्रजाति है, सोचिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संतरा। तो जिस किसी का आंसर संतरा है वो एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित में से लड्डू किस फल की प्रजाति है, तो संतरा की है। तो आपने देखा अभी ये जो कम से कम 20 क्वेश्चनों की सीरीज, जो अभी ये टेस्ट सीरीज लेकर आए थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन इसमें शामिल थे, और इसमें फिर 10 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के हम लाए हुए थे। इसको थोड़ा सा जो है सेल्फ स्टडी के तौर पे आप सभी लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं आने वाले पेपर के लिए। तो उसके लिए जो है एक छोटा सी पहल थी, जिसमें एक जिसे हम बोलते हैं, आपका जो है आकलन हो जाता है कि आप कितनी स्टडी कर रहे हैं। एक नॉर्मली क्वेश्चंस थे, कुछ हो सकता है कुछ एक दो थोड़े टफ हों और कुछ इजी भी क्वेश्चंस थे। तो ये एक छोटा सी एक टेस्ट सीरीज थी। तो आप लोगों से आशा है कि आप मेहनत कीजिए। जो भी आने वाला टेस्ट है, जो अभी मेरे को लगता है 8 दिसंबर को जो व्यक्तिक सहायक के लिए है, उसके लिए आप की लगभग लगभग तैयारी हो चुकी होगी। आप जो है रिवीजन मोड पे होंगे, रिवीजन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है 8 शायद 20 दिसंबर 20 सॉरी जनवरी को जो क्लर्क का टेस्ट होने वाला है, उसके लिए भी आप जी जान से लगे हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग जो है, आपका जो हार्ड वर्क है वो रंग लाए, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जितने भी जो हैं मेहनत किए हुए हैं, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो ये आशा करता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, अभी तो ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, और आप लोग ऐसे ही जो है, अगर ये छोटा सा टेस्ट सीरीज़ और चाहेंगे तो ऐसे ही इसका प्रैक्टिस सेट सेकंड बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे एक, ताकि पेपर के आने से एक दो दिन पहले आपकी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हद तक कुछ आगे हो जाएं, और आपको भी जो है अपना जो है सेल्फ स्टडी जो है उसके तौर पे जो है प्रिपरेशन भी होती रहे क्वेश्चंस की।